राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो महाराज जी ने व्यासपीठ से कुछ सच्चाई बताई है अपने शादी को लेकर, तो पूरी विस्तार पूर्वक बातें करेंगे उस पर, और साथ में इनके पिताजी के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में क्या कहा है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि व्यासपीठ से महाराज जी अपने शादी को लेकर क्या बोलेंगे, लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं बोला। उन्होंने उस बात को बोला जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी नहीं हुई है। 5 दिसंबर को महाराज जी की शादी हुई है, उनकी तारीफ हो रही थी, चारों तरफ लोग उनकी जोड़ी को बहुत अच्छा बोल रहे थे। राधा कृष्ण की जोड़ी बोल रहे थे, सीताराम की जोड़ी बोल रहे थे। उसके दूसरे दिन से कुछ लोग उनकी कथाओं की चीज़ें कट करके और ये जोड़ के बोलने लगे कि महाराज जी कथा में कुछ और बोलते थे और रियल लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अलग किया है। जैसे उनकी शादी बहुत महंगे होटल में हुई है, जहाँ का एक दिन का खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये हैं, और उनकी जो वाइफ ने लहंगा पहना था वो 6 लाख का है। महाराज जी ने जो ड्रेस पहना था वो 4 लाख का है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। ये सारी बातें मुझे लगता है 1 से 2 दिन हुई हैं, उसके बाद नहीं हुई है। उसके बाद मुद्दा इनके पत्नी को लेकर आ गया था कि इनकी पत्नी की शादी हो चुकी है और महाराज जी से उनकी दूसरी शादी है। तो महाराज जी ने ये बातें लोगों से छिपाई है। मुद्दा ये था, लोग इस टॉपिक पर बात करने लगे थे और महाराज जी के जो पैसे रुपए वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया था। बहुत ज़्यादा उस टॉपिक पर ट्रोलिंग नहीं हुई। फिर उस पर मिश्रा जी भी आए थे, शुभंकर मिश्रा जी ने एक वीडियो बनाया था। उनकी वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए और बोले कि महाराज जी को हम गलत नहीं बोलेंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाया था जहां पर बोला था कि महाराज जी के पिताजी सक्षम है, वो भी कथावाचक है, वो इतना कमाते हैं कि अपने इकलौते बेटे की शादी वो धूमधाम से कर सकते हैं। 3 बहनों का दुलारा और प्यारा एक भाई था। सबके अरमान थे कि अपने भाई की शादी अच्छे से देखेंगे, अपने बेटे की शादी अच्छे से करेंगे। तो पैसों वाला तो मुद्दा था ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इस पे ट्रोल नहीं किए। उसके बाद महाराज जी के पिताजी का पॉडकास्ट आया था जहां पर उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे जजमान भी थे जो इस शादी में मदद भी किए हैं, वो चाहते थे कि महाराज जी की शादी ऐसे हो। फिर ये मुद्दा खत्म हो गया था। मेन मुद्दा जो था इनकी पत्नी को लेकर ही था और अभी भी इनके पत्नी को लेकर ही मुद्दा चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर महाराज जी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन थोड़ा सा महाराज जी इमोशनल करने की कोशिश किए हैं पब्लिक को, और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुंह दिखाई मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिया। कुछ लोगों ने प्यार दुलार दिया, कुछ लोगों ने मेरी ट्रोलिंग की। कहते हैं ना कि 32 दांत होते हैं, लेकिन उसमें अकेली जीभ बार बार उसी गड्ढे में जाती है जहाँ पे गड्ढा होता है, बाकी दांतों के बीच में नहीं जाती है। उसी तरह मेरे पर आरोप लगाए गए पैसे रुपए को लेकर। तो एक सब्जी वाला भी इतने पैसे 4-6 साल में कमा लेता है कि वो अपने बेटे की शादी अच्छे से कर सके। तो मेरे पिताजी 52 साल से कथा कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों की इतनी उम्र ही नहीं होगी। तो मेरे पिता की इच्छा थी कि मतलब धूमधाम से शादी हो, तो इसमें क्या गलत है। अगर महाराज जी ने कहा कि वहां पे लोगों ने बुराई देखी, ये देखा कि पैसे खर्च हुए, लेकिन ये नहीं देखा कि वहां पे लाल जी हमारे साथ थे, शादी इतने अच्छे से हुई, जहां जहां पे मैं था लाल जी हमारे साथ थे, और वैष्णव खाना था, कोई लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि इन पे आरोप लग रहे थे कि इनका खाना जो था वहां पे लहसुन दिखा था। क्योंकि 1-2 वीडियो आई थी जहां पे इनके खाने की वीडियो बताई जा रही थी और वहां पे लहसुन दिखा था, क्योंकि वहीं के होटल की वीडियो थी। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि ये वैष्णो है, तो फिर वैष्णो खाना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा वहां से आए थे। और एक चीज और क्लियर किया इन्होंने कि मैं संत और बाबा नहीं हूं, मैं सिर्फ कथावाचक हूं और मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर कथा सुनाता हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। और उन्होंने शादी जयपुर से क्यों किया इसका भी क्लियर कर दिया कि वो जयपुर को मिनी वृंदावन मानते हैं, और उनका कहना है कि अगर वो जयपुर शादी करते तो जयपुर में इतनी भीड़ हो जाती कि लोगों को परेशानी होती, और वृंदावन में वैसे ही इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, चक्का जाम हो जाता है। अगर कोई संत महात्मा वहाँ से निकलने लग जाए तो इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वृंदावन में किसी को कमी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इस वजह से मैंने शादी जयपुर से किया, ताकि वृंदावन में किसी को तकलीफ ना हो। साथ में उन्होंने बोला कि कथावाचक पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो अध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वो मौन रहेंगे और मौन रह के सब बातें सुन लेंगे। इसी वजह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनको ट्रोल करना बहुत आसान होता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली
कुछ लोग उनकी बात से सहमत हुए, बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए कि हमारे जो जय हैं वो निर्दोष हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं। तो सीधे और सरल की बात किया जाए तो इनके पिताजी ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो मेरा पुत्र है ना बहुत सीधा है,